हर दूषण मौसम बलवंता और उन्हीं को मारे बिनु भगवंता। उन्हीं को मारे बिनु भगवंता, उन्हीं को मारे बिनु भगवंता। हर दूषण मौसम बलवंता, उन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण को शूर्पणखा के द्वारा जानकारी हुई कि खरदूषण मारे गए। मन में विचार किया, खरदूषण मारे गए। खरदूषण तो अमर है, उनको कोई मार नहीं सकता, वरदानी है भगवान शिव के। मालूम होता है नारायण ने इस धराधाम में अवतार ले लिया है। शूर्पणखा से पहुंचते हैं, बहन कैसे मारे गए, उनके मारने में कौन तुमको जानकारी में आया? तो शूर्पणखा कहते हैं, सुनो, आज रावण की हरी भरी राजधानी जिसमें आग लगाने के लिए एक नारी ही सामने है। रामायण में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से तुलसी जी ने लिखा है। शूर्पणखा के मन की बात आज उसका मैं विश्लेषण करूंगा। क्या शूर्पणखा कहती है, जब राम जी के पास पहुंचती है, देखकर उनकी सुंदरता, उनका रूप, क्या कहती है? तुम सो पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अस संजोग विधि रच विचारी। मनु माना मनु माना मनु माना कछ तुमहि निहारी। ऐ गोरे से राजकुमार, मनु मारा मनु माना कछु तुमहि निहारी। ताते अब लगी रही तुम्हारी। कहते हैं शूर्पणखा ने राम को देखकर सबसे पहले यही कहा है कि तुम सो पुरुष नमो समनाई। लोग अर्थ लगाते हैं कि तुम बड़े सुघर हो, तुम्हारे समान संसार में कोई सुघर नहीं। अब हम तो स्त्रियों में सबसे सुघर हम खुदा जाने, हमारे समान कोई नहीं। क्योंकि राम के सामने जब ये गई थी, अपने माया बल से ये बहुत ही सुंदरी का रूप धारण करके गई थी। लेकिन बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं है। रावण का वो, श्री राम का वो संकल्प याद करें। राम ने वनवास में ऋषियों के आश्रमों पर जाकर के संकल्प किया है। क्या कहते हैं? सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन, निसरहीन करहु महि भुज उठाए पन की। यह बात शूर्पणखा
सुन चुकी थी। और इससे पहले शूर्पणखा ने संकल्प कर लिया था। कब? जब ये विधवा हुई थी। शूर्पणखा विधवा थी, इसके पति की मृत्यु हुई। कैसे? इसके पति की हत्या रावण के द्वारा की गई। ये बहुत ही गुप्त रहस्य है और इसको विद्वज्जन ही जानते हैं और जानकार जो लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन जनरल प्रचलित नहीं है कि रावण के द्वारा ही शूर्पणखा विधवा की गई। तो शूर्पणखा ने उसी दिन संकल्प किया था, तुमने मुझे मेरे पति का जो हर्ष किया है, याद मुझे विधवा बनाया है, याद रखना मैं अकेली विधवा हुई हूं। अगर मैं असली विश्वसुरा से उत्पन्न हूं, पिता का नाम विश्वसुरा था, तो तुम्हारे घर में कोई सधवा नहीं रहेगी अगर मैं जीवित रही। तो क्या कहती है शूर्पणखा? इसीलिए अरे तुम सो पुरुष और नमो सम नारी, अस संजोग विधि विचारी। लगी रही तुम्हारी, क्या है गोरे से राजकुमार? आते अब लगी रही तुम्हारी, मन मारा कछ तुम्हारी निहारी। तो शूर्पणखा, इन शब्दों में जाइए, शब्दों का अर्थ समझिए। तुम सो पुरुष नमोसम नारी, दुष्टों का संहार करने वाला, आपने हल्ला डाल के संकल्प किया, आप पुरुष है, नारायण है। अब हम भाई देखो स्त्री जात, तो मन में हम उसी दिन मैंने भी संकल्प किया था, जिस दिन मैं विधवा हुई थी, मैं अकेली विधवा हुई है रावण, याद रखना तेरे ऊपर में कोई सधवा नहीं। तो इसलिए मन माना कछ, अब यहां पर कछ शब्द है, मन माना कछ, यानी हमारा मन जो है वो कुछ कुछ है मानती। क्यों? आपने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और आपने बड़े बड़े कार्य किए, तो इससे कुछ हम लोग जीव का हालांकि लड़का लगते हो। ये 74-72 चतुर्युगी बुढ़िया थी, इसकी उम्र 72 चतुर्युगी थी, जिसका नाम शूर्पणखा। तो जब राक्षसन मारे और ऐसे जीव कहत है कुछ हो कि हमारा संकल्प कर जाए है तुम्हारे कारण, ताते बलक रहूं कुमारी। हालांकि लाख 2 लाख तो हम खुद सफा चट्टू कर देते हैं, लेकिन अकेले औरत की जात, अब जोग मिलो तो तुम्हारा संकल्प भुज उठाए पन की निश्चयहीन करो मैं। अब हम तो कही चुके हैं, भक्त भोगी है जाके भाई बहन करते विधवा। ये गोपनीय रहस्य है, गोपनीय चरित्र है, लेकिन ये सेवक को आता है, मूल रामायण में नहीं आता। लेकिन हम लोग उसका भी सत्संग के माध्यम से, गुरु की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से आइए चलते चलते आप लोगों को अपना परिचय देते जाएं। आज के प्रोग्राम में नकारे पर जसकरण लाल कश्यप, ढोलक पर सुनील कुमार कश्यप और बांसुरी वादन कार्य है अशोक कुमार शर्मा, निवासी मुड़ा बुजुर्ग। मुझे मैथिली वाजपेयी के नाम से जानते हैं, मेरा चैनल मैथिली वाजपेयी के नाम से चलता है। आप सभी श्रोता भाइयों से, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक सुने और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम आप लोगों की सेवा करने का सदा प्रयास करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोपाल। तो शूर्पणखा कहती है मन माना कछ, कुछ विश्वास बढ़ रहा है कि आप मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे, यानी निश्चय को वंश नाश करेंगे। लेकिन रावण क्या समझे? रावण ने तो ना कटी देखी, कान कटे देखे, खून खच्चर देखा। तो बताया क्या? भाई 2 लड़के और राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में हमरा है
सुकुमारी नारी आए हैं। देखो, एक सांवरे और एक गोरे, साथ में उनके सीरा नाम की एक महिला है। ये दंडक वन रावण ने जब विधवा हुई सूर्पनखा को दे दिया। कहती है सूर्पनखा अपने भाई रावण से, कैसे हैं वो गोरे और सांवरे? बांके हैं वीर लड़ाके हैं और गोया शमशीर उन्हीं की हो, और वो पंचवटी में रहते हैं, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। सूर्पनखा ने कहा, दंडक वन में एक पंचवटी नामक स्थान है। हालांकि भगवान श्री राम ने 5 महीने लगाए थे दंडक वन में, इसीलिए पंचवटी कहा जाता है। तो सूर्पनखा ने कहा, वहाँ पर एक गोरा एक सांवला साथ में सीता नाम की महिला आए हैं और वहीं वो रहते हैं। जबकि आपने मुझे दी थी, जब मैं विधवा हुई तो आपने कहा था मनमाना ले लो, तो हमने दंडक वन लिया था, सबसे अच्छा, सबसे पैदावार, सबसे अच्छा फलों वाला क्षेत्र। तो भाई हमारा फर्ज है। हमने कहा जागीर मेरी। कहा क्यों? हमें मालूम नहीं था, लेकिन अचानक हम अपना देखने भागे जब निकले तो वहां वो दिखाई दिए, तो हमने उनको देखकर हमारा फर्ज है, राजा का काम है, कोई अगर उसके खिलाफ काम हो रहा क्या? मैं उधर अचानक और निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। ऐसा हुआ जब मैं वहां निकली, मुझे दिखाई दिए। मैंने कहा, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, क्या नाम तुम्हारा, कैसे? भाई राजा तो जो मालिक होता है उसका रुतबा होता है। तो वो बोले नहीं, न गोरे न काले। तो फिर मैं वहां गई, मैंने इन तीनों को देखा, तो उनमें जो गोरा था वो कुछ हमें देख देख हम मुस्कुराए। अरे छल क्या है? छल छल क्या है? हो कुछ और, कहे कुछ और, यही तो चल है। तो उस छोटे गोरे ने हमसे कुछ मुस्कुराहट, आंख का इशारा, दादा हमको बड़ा खराब लगा। और हमने कहा, मैं यहाँ की मलकिन, तेरी ये जरूरत, मैं कौन हूं तुझे मालूम नहीं? नाम से डरता है जिसके हर बसल जेरो जरो। क्या? इतने में छोटे तपसी ने और मुझसे कुछ छल करना चाहा। अज जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। तो जब मैंने तेरा नाम लिया,
सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। सूर्पनखा ने कहा, जब छोटे वाले लड़के ने मुझसे शैतानी की, कुछ किया, तो हमने कहा मैं रावण की बहन हूं और ये सब तुम्हारी ठीक बात नहीं। अरे तुम्हारा नाम लिया के ऊपर पड़ा और हमारी नाक भी काट दिया और कान भी काट दिया। ये सुनकर रावण मन में विचार करता है, मैंने पहले ही सुनाया था, खरदूषण मौसम बलवंता, नहीं को मारे बिनु भगवन। बहन तुम खरदूषण के पास नहीं गई? अरे गए भैया, अब खड़े खड़े देखती रही, सब सफाया हो गए। रावण ने विचार किया भगवान का अवतार हो गया, अब मुझे करना चाहिए। ये सब श्रापित राक्षस हैं, बलवान हैं, गुणवान हैं, लेकिन श्राप के कारण इनकी बुद्धि अहंकार से भरी हुई है। जिसको अहंकार पैदा हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। अहंकार से बड़ा संसार में मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। आज रावण के 4 वेद 6 शास्त्रों को ज्ञान है, लेकिन अहंकार एक ऐसी दुर्गति है जो इसका विनाश करेगी। केवल अहंकार, अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है दुनिया में। तो क्या नहीं गई? अरे उसने कहा मैं गई और सबका वध हो गया। तो रावण ने कहा अच्छा अब जब सबका वध हो गया तो बहन को कुछ संतोष दिया जाए भाई। तो अपनी बहन सूर्पनखा से रावण कहता है, तो सूर्पनखा कोई इस तरह देखा जब ममना, तो रावण उठ बैठा तभी और कहा उठाकर हाथ। बहुत रोती थी सूर्पनखा, और औरत जब ज्यादा रोवे तो जान लो कुछ है घपलेसन। औरत के आंसू गजब ढाते, और फिर बनावटी आंसू, अरे दैया तो महागजब। अगर बनके रोए बैठे को, बनके रोने का कहानी आज सुना दें आपको। ऐसा हुआ कि एक दुखी गरीब इंसान, दीपावली का त्योहार आगे आने वाला है, घर में खाने को नहीं है। दुर्भाग्य इतना बड़ा था कि एक जोड़ी बैल थे, उसमें एक मर गया। तो उसने सोचा इस बैल को बेच दिया जाए और दिवाली मनाई ली जाए। गया, तो जब वो गया 2 घंटे के बाद आना, 2 घंटे के बाद, तो बधिया लेकर के जब बाजार गया तो कोई 7 रुपया, कोई 6 रुपया, कोई 5 रुपया। तो उसने कहा हम बधिया लेंगे, इसके रुपया 11। तो अब घेरा कोई नहीं देना चाहे, तो बड़ा परेशान। दलालों ने देखा कि वो बैल बहुत देर बाजार में खड़ा रहा, तो दलालों ने अपना गुट मिलाया, कहा हम बोलो कितने बेचोगे? तो कहे लोगों कि हम बेचे 11 रुपये। एक दूसरा दलाल था, अब बधिया वाले को बेचारे क्या मालूम दलाल है भला है कौन है क्या है। एक बूढ़ा था बहुत ज़ईफ, वो आ गया टिकटाक के, तो जो खरीद रहा था तो उसने कहा बधिया हम लेवा से भाई दे इतना ही। कन क्या मतलब? कन मतलब यही है 11 मांगत, अब हम 9 दे। वो था दलाल बूढ़ा। बधिया वाले ने कहा हाँ भाई तुम बूढ़े हो बाप दाखिल, तो तुम जो बताई दे सो हम दे दे बाबा।
तो उस बुढ़े ने कहा मानोगे दोनों लोग हमारी बात? तो जो भाई खरीदार था वो तो जानते रहे दलाल, लेकिन बढ़िया वाला बेचारा नहीं जानता था। तो उसने कहा हाँ बाबा तुम जो कही आओ बाप दाखिल हम मान लेते। कहा कितना मांगते हो? मैंने घेरा। कहा तुम कितना देते हो? कहा 9। अरे कहीं ना तुम्हारे घेरा हम तुम्हारे 9 बढ़िया है 2.5 रुपये। भरी बाजार की बात अब का काटी जाए। उसने कह रखा था जो कहोगे सुना नहीं है। कलेजा पकड़ लिया उसने और उसने कहा ले भाई। अरे बात जवान पर ही होता है सब। तो भाई ले गया वो, कुछ न सौदा खरीदा न सामान खरीदा, बेचारा घर गया, उसे बुखार आ गया। औरत ने पूछा भी, सारी दास्तान बताया। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद पता चला कि ये तो काजीपुर के रहे हैं दलाल, बधिया वालों का हिस्सा। अच्छा कहीं तुमको दलाल मिल के ठग लिया। लगाया उसने पता कौन गांव क्या, लग गया सब पता। तो एक दिन शाम को उसने अपनी औरत से कहा ऐसा करो धोती ब्लाउज पेटीकोट सब देखूं। औरत हंसने लगी क्या कहते हैं सब? अरे रुम रुम जल जाओ। लिया और जब दीपक जलने का टाइम आया तो उसने सब पहन लिया, पेटीकोट धोती ब्लाउज चुरिया बिछिया और थोड़ी मुठ्ठी भी लाल रंग से टिकली, और पहुंच गया उसी गांव को जहां रहते थे दलाल, जिन्होंने बधिया में उसकी नट्टी कटवाई थी। अरे कहाँ घेरा, कहाँ नाव, कहाँ डाई। तो अब वो पहुंच गया 8 साढ़े 7 पौने 8 बजे और बहुत घने गन्ने के गांव के किनारे पहुंचा। गांव के किनारे गन्ना वन्ना बहुत घना था और लोग ढोल मैदान को आने लगे। सब शाम से रह ही जाता है ढोल मैदान। तो वो रोने लगा, कस के फोड़ा डिटकार उसने। क्या कहा उसने? अरे छोड़ गवारे बेदर्दी मोरा बालम हाय, छोड़ गवारे बेदर्दी रे बालम। छोड़ गवारे मार गवारे पीट गवारे बेदर्दी मोरा बालम, मार गवारे पैया पल के है बहुत मनायो, पैया पल के है बहुत मनायो, खुद जागी है खुद जागी है बहका गवायो। अब तो आए छोड़ गवारे, अरे छोड़ गवारे बेदर्दी रे बालम झगड़ा। इस तरीके से चीखा चिल्लाए। इतने में उन्हीं दलालों का वो जो दाढ़ी वाला बुढ़ा था जिसने बेच का फैसला किया था, उसके 5 लड़के थे, औरत मर चुकी थी। तो बड़ा वाला लड़का आया था वही जहाँ एक कर रहा था तमाशा। अब तो धोते पहने पेटीकोट पहने तो कर रही थी। हाय हमरे कोई नहीं है, कहाँ रही है, कोई जिंदगी गुजारी दे, कोई बर्तन मांझी, कोई चौका लगाई, कोई खड़ा खवाई। तो यह सोची से अभाई लग बिया भवन आए है, आज जुगाड़ो है। कौन 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 कहाँ से कौन का बताया? हमारा आदमी बहुत देर, हमारा आदमी बहुत चिलमा, हमारा आदमी बहुत मार, आम तो छोड़ी से भाजिया इनको हमका खाना बनावे पर रख ले। तो उसने कहा खाना बना पर कहा रख ली, हम कर ले भी आओ। तो कैसे हमारी किस्मत रोती हुई हंसने लगेगी। क्या था? बात बनने लगी। पहले उस बुढ़वा ने कहा अपने लड़कों से, कहा दादा तो मझला संझला लहुरा कर चाहिए नहीं है। अरे दोस्त दुश्मन पता आए तो हम मेरे दोस्त बतलाई रहे, ब्याह करी बात हुई नहीं। मझलों के छप ब्याह थी करी है, हम बहुत करी उठा की भाई सो उठा सकी हम करी। अब बड़े मछली में झगड़ा होने लगा।
कल वो संझलवा और लहुरवा छोटका बिल्कुल बल्लम बच्ची कह सब लोग बंद ब्याह करावा चला भप्पा के संग। हाँ सब लोग कहो अम्मा उनका बहुत आराम हो जाइए। पहुंच गया लगाए सब लैस टिकुली बिंदी सब घर पहुंचा बेटा ना और मनवा बिल्कुल रसगुल्ले कूद रहे कि चलो बुढ़ापा हाथ में पानी। खैर रुकी पहले दिन तो ऐसे था, दूसरे दिन उसने कहा हम भोजन बनाने वाले नहीं हैं। पुराने जमाने में कुछ समय ऐसा होता था महिलाओं का जो 4-6 दिन भोजन नहीं बनाती थी। तो उसने कहा भाई भोजन बनाने वाले हम इसमें नहीं है, 4-6 दिन के बाद फिर बनाएंगे अपना। तो उन्होंने कहा 5 लड़का डेढ़ाता ने कोई तरकारी बने है, कोई दाल बने है, कोई भात बने है, तुम चिंता ना कर। अब शाम जब हुई दूसरे दिन तो उसने दावे बढ़ो के पांव धीरे धीरे, लेकिन अब पट्ठा आदमी के हाथ समझ बढ़ो के हाथ कुछ कर रहे हैं, लेकिन मनवा सोचे जवान है तब कुछ कर रही लग रही, लेकिन बढ़ो आह नहीं करे। आप बढ़ो 5 दिन की राह हम और वो बधिया वाला बढ़ा झाड़ सब लब उखड़ थोड़ा देखा सुनो देवारिया भाई वाली हैं कहना तो कहने घर तो देखो यहाँ कारा लगो, यहाँ जीरी लगो, यहाँ सब गंधा ऐसो करो सिमरई के दे ताल मगाबो पी लो। कहीं ठीक बड़ो करे हम रहा इधर उधर। तो बड़ो कह ठीक है हम तो आएंगे और लड़का जाएंगे, लड़के जाएंगे। लड़कों से कहा मचा लो और चले जाओ समझ और 5 लोग जाओ वजन पैमा मिला तो लाओ लो लाओ 5 पठाई घर से और तन खाना पीने में देर करीस तो तनिक देर गए। जब देर गए तो बूढ़ो लड़के ने क्या जमाए ना उसने कहा यहाँ अंदर आओ। बूढ़ों ने कहा अंदर करिए, अरे कहन तुम्हारे हाथ में कहीं हम डाला मालिश कर दी। अब अंदर आकर और निकाला उसने तेल की शीशी और थोड़ा सा लगाया कमर में दाब के। बड़ों कहा लिया हाय 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 पुरानी कसक। इधर धोती बिलावल पेटी कोट सब उतारे गला रखा, खाए बड़ो सीधे हो जरा हट। कन क्या मतलब एक तो आचा चढ़ा कर धल कर 2.5 रुपये की बधिया कितनी 2.5 की बचवाए रे सब बांध छोड़ी घर को तेरा ढोआ। अब लड़का आए अम्मा ओ अम्मा बप्पा बप्पा ऊपर सांस ले हफनी आई रही बेहोश होश बेहोश होश बेहोश कोई माँ फंसे। खैर लड़के अंदर गए बाप बेहोश। कहे अम्मा कहाँ बप्पा, क्या बप्पा अम्मा कहाँ? अरे भैया अम्मा ना कहो झूठ गलत। कहीं क्या मतलब कहीं वो रहा बधिया वाला जैकी 2.5 के लाए रहा हो बड़े काम का बुरा न किया। घर आया अपने औरत को दिया संभाल पानी कहा लो दवारी हुई गई बड़ी चक हुई। आप दीपावली के बाद उसने सोचा जमा तो आने है लाए अब ब्याज तो लेना है, इतने दिन रकम रही। गया फागुन का महीना चले पुरवैया और वो बड़े बड़े कुंडल पहने जड़ी बूटी कांधे में पड़ी बढ़िया वो थैली वाला थैली ले ले। कोई बाई की दवा, कोई आंखें पुराने की दवा, कोई इसकी दवा, कोई उसकी दवा, कोई कमर की पीड़ की दवा। लड़का आ गया कहीं सुनो 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 हमारे पप्पा की बड़ी दर्द है क्यों जहां जहां कोटिस रहा है नब्ज देखिस पहले नंबर में हकीम जी। अरे कहने लगे यह जान भैया ये दर्द देखो तुम्हारे, अरे कह मरिए जहां गुद्दा हन घन मारी हुए पर वो हमारी इधर है बोलो कि इत्मीनान है वो हकीम नहीं है भगवान। तो लड़कों ने कहा हकीम जी तुम जाओ ना यहीं रहो दिन भर इंझोंगे तो करो और सुबह शाम हमारे बप्पा करो दवा। खैर 4 से 10 दिन रुका वो और उसके बाद उसने कहा देखो भाई दवा है खत्म। तब मोल नहीं मिलती थी दवा, तब मिलती थी जंगलों में बागों में। तो उसने कहा देखो ऐसा है समुद्र फैना ले आ जाए बम्बई चले जाओ। दूसरे से कहा तुम चले जाओ भादक जर लिया
गाजर में बढ़िया मिलेगा कीमती, पांचों को 5 जगह भेज दी से। और सांझ कहीं बुढ़ऊ जरा अंदर चलो, बुढ़ऊ अंदर ना ले चलते हो, कहें अंदर चौराहे पर सब निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, और हकीम से कोई पर्दा नहीं है, तुम्हारे भीतरी चोट है, उसमें हमको करना है मालिश, चलो। ले गए अंदर, और जो कुंडी बंद करे लगो तो बड़ू खा लगे, हाँ कुंडी ना बंद करो, अरे दिन कोई आ जाएगा तब क्या होगा, हम भी शर्मा जाएंगे, तुम भी शर्मा जाओगे, कर दे इस कुंडी। अब हटाई से मड़ैठा और सब, अब ऐसे सलाम, अरे देख कि जीव निकलेगा, देख दादा फिर मौत। उसने कहा लाओ रुपए, एक बात पर एक घुसा, 2 बात पर 2 घुसा, 3 बात पर 3 घुसा, गए रुपए, जिंदगी की बेईमानी की रकम सब लेकर, और वहां से फिराक काटा उसने। लड़का कोई समुद्र फेना ले आए रहो, कोई भादे की जड़ ले आए रहो, कुमार मुरी पत्ता ले आए रहो, बापा 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 आधे साझेंगे, आधे साझूंगे, खैर लादी खटिया पर डालेंगे, रात भर हफ्ते और सवेरे राम नाम। तो इसलिए याद रखो क्या, अरे बुराई कर बुरा होगा और भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। इसलिए अच्छे लोग संसार में बुरे काम नहीं करते। आज रावण ने कहा बहन जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, गम ना तुम हो तुम उनकी भी, मैं ना तुम रहने, गम ना तुम हो उनकी भी, मैं ना तुम नहीं अब रखूंगा, न तुमों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। रावण ने कहा बहन उन्होंने तुम्हारी नाक काटी है और मैं वो उनको दाग दूंगा जो कभी उससे वो उबर नहीं पाएंगे। अपने बहन को सांत्वना देकर कहते हैं रावण ने मन में विचार किया होई भजन नहीं तामस देहा और मन क्रम बचन सतगह देहा। होई भजन नहीं तामस देहा मन क्रम बचन सतगह देहा। अवश्य बैर कर मैं जाई अवश्य बैर मैं कर
देखो हम हैं श्रापित, भक्ति के मार्ग से भगवान को पा नहीं सकते, इसलिए हमको उनसे बैर करने में ही कल्याण होगा। निश्चित रूप से मेरे कल्याण का कारण मेरी बहन की कटी हुई नाक और कान बहन के नाम से बदला लूंगा, उनसे युद्ध करूंगा और मैं अपने कुल सहित पार करूंगा। ऐसा मन में विचार किया। आया एक मारीच था जो रिश्ते में मामा लगता था। हालांकि मारीच राम को मिल चुका है। जब विश्वामित्र जी राम को लाए थे, जहां तारका थी वही मारीच था। मारीच को बिना फल के बाण मार दिया था, समुद्र को लांग कर इधर लंका में गिरा था। ये वही मारीच है। तो आकर के कहता मामा पला गाऊं, मामा पला गाऊं। मारीच ने मन में विचार किया, गजब गजब गजब। क्यों? प्रधान के दरवाजे तो गांव के सभी जाते हैं, भैया जयराम, भैया जयराम, प्रधान जी जयराम। लेकिन प्रधान अगर किसी के द्वारे जाए कहे भैया जयराम, जान लो उल्टा है कुछ। मारीच बड़ा होशियार था। तो मारीच पहुंचा, भैया पड़ा गाओ। अरे उसने कहा हम आपको राम राम जवाब कर रहे हैं मामा। रावण ने सोच लिया, वो मारीच ने सोच लिया है कुछ गड़बड़। बोलो भैया कैसे, क्या बात, हमको बुलवा लेते? अरे नहीं मामा, हमने कहा मामा से मुलाकात हुई जाए, अब अपना काम है ना, गधे को बाप बनाया जाता। ये नीत क्या कहता है? दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है। हर बेसन से सिरा मारे हैं, नकटी सुर पर था तो ही है। तो चल कर माया रग बन जा, मैं बाबाजी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरला। रावण ने कहा दो राम लक्ष्मण हैं, उन्होंने बहन की नाक काटी है, प्रदूषण को मार दिया है, ऐसा करो तुम माया भर बनो और राम लक्ष्मण को बहकाओ, मैं उनकी नारी हरूंगा। युद्ध के 3 कारण होते हैं, जड़ जमीन जोड़ू, तो ये तुम्हें करना होगा। तो भाई मारीच तो जानता था उनकी ताकत, उनका हुनर, उनकी शक्ति। तो मारीच ने कहा इसो ना करो भांजे, क्योंकि हमका एक ही बाण हम यहाँ पहुंचाएंगे, ऐसे बाण उनके दिन न जाने करते हुए हैं। तो हमारी समझ में बात आ नहीं रही। समझाया, मारीच ज्ञानी था, मूर्ख नहीं था। मारीच ने सोचा कि चलो जो हो गया वो हो गया, अपने अपने कर्मों का फल पा गए, लेकिन ये बची जाए तो अच्छे हमारे द्वारे आए हैं। अपने दरवाजे दुश्मन को आसन ऊंचा दिया जाता, अब ये तो भाइये। समझाया क्या? अरे रावण सुनो, सती संत गुरु ब्राह्मण, सुन लेना, अपने जीवन में सभी ध्यान रखना। ये हवा हवाई नहीं है, ये जीवन का सत्य है। सती संत गुरु ब्राह्मण, पास पड़ोसी खास। ये 6 हो गए मेरे भाई, पास और पड़ोसी। सती संत गुरु ब्राह्मण और पास पड़ोसी खास, और हाकिम वैद्य रसोइया और घर का भेदी। देखो इन
13 से तरह दे बनावे सोन संग। ये 13 लोग हैं, संत, सती, गुरु, ब्राह्मण, पास पड़ोसी और खास लोग, हाकिम, वैद्य, रसोइया, घर का भेदी और दास। इनसे तरह देते रहो, इनसे युद्ध मत करो। और राम सती भी हैं, संत भी हैं और सर्वस्व हैं, सब में समाये हुए। इन 13 में राम समाये हैं, जगत में राम से समाये हैं, चराचर में राम समाये हैं। उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए मेरे भांजे, जो इनसे बैर और बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। वे मौत मौत के घाट वही बेशक तारे जाते हैं। रावण हरना है, सीता को नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो। रावण, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। किसने? मारिच ने कहा, देखो बुरे काम ना करो, बुरे काम करने से विनाश हो जाता है, इसलिए तुम चोरी मत करो। और अगर तुम्हें हरना है तो अपने दोषों का हरण करो, सीता का नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी नहीं। रावण कान खोलकर सुन ले, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। क्या? अच्छे कर्मों के करने से रावण, अरे घर में प्रकाश हो जाता है। अरे रावण, अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में आने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी मारीच ने बहुत समझाया, लेकिन रावण की आंखें लाल हो गईं और मारीच ने समझ लिया राम के वहां तो जाने के बाद मृत्यु होगी, लेकिन रावण आधे मार देगा, इसलिए अब मुझे वही करना चाहिए जो भगवत इच्छा है। और रावण की आज्ञा को मानकर और भय हृदय में धारण किया। क्या? रावण आंखें दिखाने लगा। रावण बोला, वाह रे तू तो है दुर्वेश, और मैं सुनने आया नहीं भैया तुझ पे ये।
मुझे देखो थे ऐ तुम्हारी समझ में नहीं मेरा दिल सोच की। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म है जब, तब झूठा सारा नाता है। और फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। आए मारीच कान खोलकर सुन, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रामकृष्ण भगवान की। रावण की आज्ञा मानकर मारीच सोने का मृग जैसा रूप धारण करके वहां से चल देता है। आगे का प्रसंग मित्रों 2 बार राम नाम के साथ पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। अरे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे हरे। ये नाम बड़ा सुखदाई है, ये नाम लगती नहीं एको उपाई है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा। ये नाम बड़ा मेला है, ये नाम बड़ा लगता नहीं एको भेदा है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोले रामकृष्ण भगवान की जय।